नमस्कार दोस्तों, मैं आज इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन कराने जा रहा हूँ। ये वॉइस चेंज कुछ अलग तरह का वॉइस चेंज है जिसमें दो ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, ये और ये दो ऑब्जेक्ट है। माय फ्रेंड गेव मी ए स्टोरी बुक। तो क्या होगा? ए स्टोरी बुक ए स्टोरी बुक वाज गिवन टू मी बाय क्या होगा? माई फ्रेंड, बाय माई फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या है? दो ऑब्जेक्ट है, ये और ये। आप इसको भी बना सकते हैं और इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। इस तरह से क्या होगा? जैसे आई वाज, इस तरह भी होगा। आई वाज गिवन ए बुक, तब क्या हो जाएगा? आई वाज गिवन ए बुक। यहाँ टू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर टू देना पड़ेगा, टू मी। तो आई वाज गिवन ए बुक, बुक या स्टोरी बुक है यहाँ, ए स्टोरी बुक। आई वॉज गिवन ए स्टोरी बुक, क्या होगा? बाय माई फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या हो गया आपको? जो इस तरह से भी इस ऑब्जेक्ट को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, स्टोरी बुक। जैसे वी कॉल द टाइगर आवर नेशनल एनिमल। तो क्या होगा? यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, इसको देखना पड़ेगा। द टाइगर is called our national animal. The tiger is called our national animal. यहाँ पर बाई अस लगाने का आप कोई ज़रूरत नहीं है, काहे कि यहाँ पर हम लोग दे दिए हैं। अब देखिए इस तरह का, इसको क्वासी पैसिव या क्वाइजाई पैसिव जिसको बोलते हैं, द स्टोन फील्स रफ। इसका कैसे होगा? यहाँ पर हम लोग इस तरह से बनाते हैं, द स्टोन इज रफ, द स्टोन इज रफ व्हेन इट इज फेल्ट, फील का क्या होता है? पास्ट टेंस, फेल्ट। तो द स्टोन इज रफ when it is felt। जैसे honey tastes sweet, honey is sweet when it is tasted। इस तरह से इसको बोलते हैं क्वासी पैसिव। क्वासी पैसिव को इस तरह से बनाया जाता है, the stone is rough when it is felt। अच्छा, जैसे my pocket has been picked, ये तो पैसिव वॉइस है, काहे कि has been है यहाँ। इसको देखकर आप समझ सकते हैं, my pocket has been picked, मेरा पॉकेट कोई चुरा लिया है पॉकेट से कुछ। तो क्या होगा? समवन यहाँ लगाना पड़ेगा आपको अपने तरीके से एक सब्जेक्ट यहाँ चुनना पड़ेगा। समवन क्या होगा? हैज। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। तो यहाँ पर हम जो है अपने तरीके से एक क्या बनाएंगे? एक सब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन हम लोग समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। तो अब हैज हो गया, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब देखिए, जैसे आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं आई शैल बी ऑब्लाइज्ड। तो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो, मतलब ये पैसिव में है। इसका एक्टिव क्या होगा? हम लोग को अपने तरीके से जोड़ना पड़ेगा। क्या? सरकमस्टेंसेस। सरकमस्टेंस का मतलब क्या होता है? परिस्थिति। तो सरकमस्टेंस विल ऑब्लाइज मी, circumstance will oblige me to go। क्या होगा? circumstance will oblige me to go। ये circumstance अपने तरीके से लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? इट इज टाइम टू शट अप द शॉप, मतलब ये समय है जब शट अप करना है, दुकान को बंद करना है। तो क्या होगा? यहाँ पर जो है ये इसमें जो है हमको वर्ब को देखना है, वर्ब कौन है। तो यहाँ पर देखिए टू दे करके इस तरह है, तो इसलिए यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे? इट इज़ टाइम, इसको ऐसे ही रहेगा, काहे कि यहाँ सब्जेक्ट को हमको खोजना पड़ेगा। फॉर द शॉप टू बी शट अप, फॉर द शॉप टू बी शट अप। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वर्ब हमको खोजना पड़ेगा, शट अप। तो टू बी शट अप, ये लास्ट में इस तरह, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट अप। अब देखिए यहाँ पर है, इसको बोलते हैं क्या? प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन कैसे हम लोग लगाते हैं, जैसे हिज बिहेवियर वेक्सेस मी समटाइम्स, उसका व्यवहार हमें कभी कभी क्या करता है, बड़ा ही आश्चर्य लगता है, वेक्स करता है। तो क्या होगा, आई एम समटाइम्स क्या होगा, वेक्स्ड। वेक्स का पास्ट क्या होता है, वेक्स्ड। अब जो है वेक्स्ड के बाद एट होता है प्रीपोजिशन, एट लगता है प्रीपोजिशन, इसलिए हमको एट लगाना पड़ेगा, यहाँ बाय नहीं। आई एम समटाइम्स वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर, आई एम समटाइम्स वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर। कोई कोई वर्ड होता है जैसे वेक्स्ड, एंग्री, इस तरह का, वो एट लेता है, तो वो एट आपको लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि बाय नहीं होगा। जैसे इस तरह भी है, जैसे आई नो हिम, जैसे एक सेंटेंस है, मान लीजिए कि आई नो हिम, आई नो हिम, इसका क्या बनेगा, ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी। यहाँ बाई नहीं लगेगा, यहाँ पर बाई नहीं लग के क्या होगा, टू। कहा है कि नोन के साथ यहाँ पर टू लगता है। अब जैसे वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, इसका क्या होगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, क्या होगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। अब देखिए वन है इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है, वन। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, मैंने आदमी को अपना वादा याद रखना चाहिए। तो क्या होगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ये पैसिव हो गया। तो वन लगा करके हम लोग कैसे इसको क्या बनाते हैं, हम लोग वन लगा करके हम लोग इसको एक्टिव इस तरह से, तो इसका पैसिव हो गया, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। तो हम लोग को अपने तरीके से भी लगाना पड़ता है, जैसे समवन हम लोग को अपने तरीके से खोजना पड़ेगा सब्जेक्ट, जैसे सर्कमस्टेंस, इस तरह कुछ कुछ सेंटेंस है जो अलग तरीके से बनता है वॉइस चेंज में, जो हम लोग और धीरे धीरे करते करते हम लोग सीखेंगे। अब ये देखिए इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें आदेश, रिक्वेस्ट, ये सब किया जाता है। जैसे प्लीज कम हियर, इसका क्या होगा, सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पर लगा दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। इस तरह से प्लीज को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ऑर्डर रहेगा, जैसे डू इट, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, इस तरह। टेल हर टू गो, तो लेट यहाँ पर हर है तो शी हो गया, लेट शी बी टोल्ड, लेट शी बी टोल्ड टू गो, लेट शी बी टोल्ड टू गो, इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का। अब जैसे लेट हिम गो यदि रहे तो क्या होगा, ही मे बी अलाउड टू गो, ही मे बी अलाउड टू गो। अब जैसे ओपन द डोर है तो क्या होगा, लेट द डोर बी ओपेंड, या इसको हम लोग रिक्वेस्ट के तौर पर भी किसी को यदि हम लोग करते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड बोल रहे हैं तो इस तरह। डू आई नो यू, इसका क्या होगा, पहले आई नो यू का बना लीजिए, जैसे यू आर नोन, यू आर नोन टू मी, तो उसके बाद यहाँ पर प्रश्न है तो क्या होगा, आर यू नोन टू मी, डू आई नो यू, आर यू नोन टू मी। पहले क्या होता है, इसको हम लोग टेंस देखते हैं, प्रेजेंट टेंस है इसलिए आर हुआ, तो दे गेव ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ए हैंडसम प्राइज, तो इसका क्या होगा, जैसे दे गेव ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ये है यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इसको ख्याल रखना है। तो क्या होगा, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वाज, अब क्या होगा, वाज, क्यों वाज हुआ, कहा कि ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ईच और एवरी जो है सिंगुलर आपको जो है वर्ब, इस तरह से क्या होगा, वाज। तो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वाज गिवन, गिवन क्या, ए हैंडसम प्राइज, ए हैंडसम प्राइज बाय देम, बाय क्या हो गया, देम।
इस तरह से होगा। तो हम लोग को इसको भी ख्याल रखना है। यहाँ जैसे कि एस है तो इसका मतलब वेयर नहीं, ईच के साथ क्या होता है, एवरी के साथ, ईच के साथ क्या होगा, वाज। अब जैसे समवन है जो स्टोलन माई बैग, तो इसका क्या होगा, माई बैग क्या होगा, हैज बीन, हैज का क्या हो जाता है, हैज बीन स्टोलन। अब यहाँ पर समवन का कोई काम नहीं है, माई बैग हैज बीन स्टोलन। और यदि इस तरह रहता है तब हम समवन लगा करके, जैसे मान लीजिए किसी के द्वारा, तो समवन हैज स्टोलन माई बैग, तो माई बैग हैज बीन स्टोलन। हु हैज नॉट लव किड्स, हु का क्या होता है, बाय हुम, क्या होता है आपका, बाय हुम। तो क्या होगा, बाय हुम आर द किड्स। यहाँ पर क्या होगा, पहले तो किड्स आर नॉट लव्ड, तो बाय हुम आर द किड्स नॉट लव्ड, नॉट लव्ड। यहाँ पर आर इसलिए हुआ कि डज है, तो किड्स के लिए यहाँ पर क्या होगा, आर। तो बाय हुम आर द किड्स नॉट लव्ड। अब जैसे हु हैज डन इट, तो इसका भी वही बाय हुम लगा करके, बाय हुम हैज इट बीन डन, बाय हुम हैज इट बीन डन, प्रश्न। अब देखिए ये जो है वर्ब के साथ एक लगा हुआ है प्रीपोजिशन, इसको हम लोग जो है सो हटाएंगे नहीं। जैसे ही लाफ्स एट मी, तो क्या होगा, आई एम लाफ्ड एट, आई एम लाफ्ड एट, उसके बाद लगाना पड़ेगा बाय हिम, आई एम लव्ड एट बाय हिम। तो ये जो है ये रह गया यहाँ, लाफ के बाद जो एट है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ये एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हम लोग का रह जाता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम किसी इंग्लिश ग्रामर के नए टॉपिक के साथ आप लोग के पास उपस्थित होंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।